अक्षरा सिंह जी ने जहाँ तक हुआ उन्होंने कहा कि पवन सिंह मेरे ऊपर मारने की धमकी देते हैं, ये वो। आज तक खुलासा इस चीज़ का नहीं। हमको लगता है कि दौड़ने में कौन ज़्यादा हमको लगता है सब हीरो को एक बार खड़ा किया जाए, जितना छोटका से बड़का है। आई दोनों में कोई नहीं जीतेगा, जितना छोटका है वही सब निकल जाएगा। हमको लगता है घेवड़ा किया खेसारी लाल यादव भैया, ये सब क्या सिस्टम है पता है? इस सब से हम लोग क्या सीखेंगे? छोटा कलाकार क्या सीखेगा? अक्षरा सिंह नहीं होती इस गाने में तो शायद इतना मैटर नहीं बढ़ता, लेकिन यहाँ मैटर है अक्षरा सिंह जी वाला और काजल राघवानी। नजरिया चुरावल बहुत बात होला। हमारे साथ बात करने के लिए शिवेश मिश्रा जी हैं, भोजपुरी के कलाकार हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनका राय। अभी जो भोजपुरी है वो कहीं ना कहीं दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप किसके साथ हैं? सबसे पहले प्रिंसिपल न्यूज़ के जितने भी हमारे मित्र दोस्त सगे संबंधी हैं सबको मैं शिवेश मिश्रा झुककर प्रणाम करता हूं। और आपने कहा कि भोजपुरी में मैं दोनों में किन्हीं के साथ नहीं हूँ। दोनों आदमी गलत तो दोनों आदमी हैं एक दूसरे पर, लेकिन पवन सिंह जी बोले थे मंच पर, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया। उनको जवाब नहीं देना चाहिए, पर्सनली बात कर लेना चाहिए था फ़ोन के माध्यम से कि आप हमको बोले तो उस हिसाब से अपना बात करते दोनों आदमी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट वो भी लाइव आए, वो भी बहुत कुछ बोले, मंच पर इन्होंने भी बहुत कुछ बोला। मतलब कहाँ से आता है तो हम लोग दिमाग लगाए तो फिर पता चला कि भाई हो सकता है कहीं कि मैटर अक्षरा सिंह या काजल राघवानी की वजह से हो रहा हो कहीं, क्योंकि ये दोनों अब आपस में हमेशा कभी पवन सिंह जी के साथ तो कभी इनके साथ, इनके साथ तो इनके साथ। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि अक्षरा सिंह भी कहीं हो सकती है, और हाल ही में ये जो पानी पानी गाना है इसमें अक्षरा सिंह एक्ट्रेस का भूमिका निभाई है, तो क्या आपको लगता है कि यही गाना के बाद शायद ये विवाद फैला है? हाँ, ये गाना पानी पानी वाला गाना ज़्यादा वो काम की है तो हो सकता है कि क्योंकि अक्षरा सिंह बोलती थी कि हमारे ऊपर हमेशा हत्या करवाने का आरोप, ये वो दिस दैट बहुत सारा उनके बारे में बोली, जो कि आज तक पवन सिंह जी कभी नहीं बोले कि हाँ उनके विरोध में कभी नहीं बोले। अक्षरा सिंह जी के विरोध में आपने देखा है कभी नहीं उन्होंने कहा अक्षरा सिंह को मैं ये करूँगा वो करूँगा। अक्षरा सिंह जी ने जहाँ तक हुआ उन्होंने कहा कि पवन सिंह मेरे ऊपर मारने की धमकी देते हैं, ये वो। आज तक खुलासा इस चीज़ का नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अक्षरा सिंह जी बोलती हैं उस तरह से मुझे लगता है कि शायद खेसारी भैया के साथ काम करने के बाद पवन भैया के पास ये शब्द गया होगा तो उनको लगा हो कहीं ये मैटर हो सकता है, यही वजह हो सकता है क्या? अच्छा, बहुत सारे कलाकार हैं, दो गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ कोई पवन सिंह के लिए लाइव आ रहा है तो कोई खेसारी लाल यादव के लिए लाइव आ रहा है। आप अभी तक किसी के लिए लाइव नहीं आए हैं? ना ये सब काम नहीं, घटिया काम है ये सब लाइव आना किसी के प्रति, क्योंकि हम उस लायक नहीं है। पहली बात, छोटे मोटे कलाकार हैं, हम क्यों लाइव आएंगे उन लोगों के लिए? हम अपना ज़िंदगी तो बना नहीं पाए, बने हुए लोगों का क्यों हम बिगाड़ने के लिए जाएंगे? लाइव आएंगे क्यों आएंगे? कभी नहीं आ सकते। अच्छा, पुराने जो हमारे भोजपुरी के कलाकार थे उनके बीच इतना विवाद नहीं हो रहा था, लेकिन क्या कारण है कि बार बार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच ही विवाद होता है? ये सब पैसा का कमाल है, यानी कि टीआरपी पैसा। जितना पैसा कमाइएगा मन उतना ज़्यादा अंदर से होता है कि कमाते रहें, और जितना पैसा आएगा, रूपचंद काका हैं वो, उनको लोग चाहते हैं इस जेबी में लें, इस जेबी में लें, इस चारों जेबी में भर लें। इसी पैसा को कमाने के लिए लोग टीआरपी बटोरते हैं, और हमको लगता है कि ये सब ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं। ये सब चार महीना के बाद, 5 महीना के बाद फिर एक हो जाएंगे, केक काटते नजर आएंगे, किसी फिल्म के मुहूर्त में तो किसी एल्बम के मुहूर्त में, कहीं ना कहीं। अच्छा, इन लोग के विवाद से आप लोग के कैरियर पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है? बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसे में भोजपुरी को देखेगा कौन, सुनेगा कौन? और ये जो अभी चल रहा है ये जाति का भी इससे जातिवाद से भी जोड़ा जा रहा है, जातिवाद से इसको जोड़ा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप लोग समझदार हैं, जातिवाद नहीं होना चाहिए कभी भी। कलाकार में कोई जाति नहीं होता है। कभी कोई पवन सिंह को बुलाएंगे तो कभी कोई खेसारी लाल यादव भैया को बुलाएंगे, कभी हमको बुलाएंगे, कभी उनको बुलाएंगे। कलाकारी में कोई जाति नहीं होता है। और ये सब जातिवादता जो फैलाया गया है केवल बिहार में ही है, इसको अदर राज्य में नहीं देख सकते हैं आप। और इसके वजह से हमारा बिहार हो सकता है कि धूमिल हो जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी खत्म हो जाएगा इससे, ये जाति प्रथा के चक्कर में। कोई यादव जी बोलते हैं कि हम यादव को सपोर्ट करेंगे, कोई मिश्रा बोलते हैं कि हम मिश्रा को सपोर्ट करेंगे, कोई सिंह बोलते हैं हम सिंह को सपोर्ट करेंगे। ये कौन सिस्टम है भाई? सब लोग मिलकर जो कलाकार अच्छा गाता है उनको सपोर्ट करिए। अच्छा, यहाँ तक कि खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि आखड़ा में आइए और वहाँ पर कुश्ती करा लीजिए। फिर पवन सिंह बोलते हैं कि आइए हारमोनियम बजा लीजिए भरत शर्मा के गाने। इसमें क्या कहेंगे? हारमोनियम तो खेसारी लाल यादव भी बजाते हैं, हारमोनियम पवन सिंह जी भी बजाते हैं। कौन किस पर भारी पड़ेगा? आप कहते हैं कि आप आइए 2 किलोमीटर दौड़ लीजिए, खेसारी भैया बोलते हैं, तो पवन सिंह जी भी दौड़ते हैं।
दोनों दो चीज में तेज हैं। अब हमको लगता है कि दौड़ने में कौन ज्यादा भी, हमको लगता है सब हीरो को एक बार खड़ा किया जाए, जितना छोटका से बड़का है। इन दोनों में कोई नहीं जीतेगा, जितना छोटका है वही सब निकल जाएगा। हमको लगता है 2 किलोमीटर छोटका ही निकल जाएगा। छोटके निकलवे करेगा, गारंटी है। हाँ। काहे कि छोटका का भी स्टेमिना बचा है, आप लोग का स्टेमिना उतना नहीं है। वो दोनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा कौन लगता है? देखिए दोनों दोनों पसंदीदा है। लेकिन एक तो कोई होगा, भले आप बता नहीं रहे होंगे, मन देखिए, अंदर से एक कलाकारी के मामले में, अगर गीत संगीत के मामले में रफ़ी का अवार्ड दिया गया है, मोहम्मद रफ़ी वाला अवार्ड दिया गया है पवन सिंह जी को। और ये उस लायक हैं, गाना गाते हैं, अच्छा गीत गाते हैं, सुर में गाते हैं, सुरीले इंसान हैं। इसलिए कलाकार से आप पूछिएगा कि गाना गायकी में कौन पसंद है, तो पवन सिंह पसंद होंगे। और डांस के मामले में खेसारी लाल यादव पसंद होंगे। घेवड़ा किया खेसारी लाल यादव भैया, ये सब क्या सिस्टम है बताइए? इस सब से हम लोग क्या सीखेंगे? छोटा कलाकार क्या सीखेगा? आप ही लोग को देखकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप ही लोग आप शब्द करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? पवन सिंह बोले कि ये वो भी गलत दिखा रहे थे निशाना, तो बताइए ये सब गलत बात है। इससे हमारा भोजपुरी धूमिल हो जाएगा, सब तरफ से बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, अक्षरा सिंह भी अभी इस विवाद में शामिल हो गई है। क्या आपको लगता है कि ये सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए विवाद को और ज़्यादा फैला रहे हैं, ताकि जो गाना उन लोगों का चलना थोड़ा सा कम हो गया था वो और ज़्यादा चले? अब देखिए, अक्षरा सिंह काम की उनके साथ भी, रितेश पांडे जी के साथ भी कोई गाना था जिसमें वीडियो में काम की हैं, गाना गाई भी बड़ा अलग अंदाज से की हैं, लग रहा है कि जैसे हाँ अच्छा काम की हैं। तो उसमें पवन सिंह कहाँ कुछ बोले, उनको कुछ नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर पानी पानी हिंदी गीत है, शायद उनको लगा होगा कि हमने हिंदी गीत गाया, फिर हमको देख के इसने गाया, तो इसलिए कहीं बोले होंगे। या अक्षरा सिंह ये वाला मैटर है, मैटर तो वही है। अगर अक्षरा सिंह नहीं होती इस गाने में तो शायद इतना मैटर नहीं बढ़ता। लेकिन यहाँ मैटर है अक्षरा सिंह जी वाला और काजल राघवानी वाला मैटर है। ये दोनों एक दूसरे के हीरो हीरोइन रहे हैं हमेशा। पवन सिंह जी के हीरोइन कभी काजल राघवानी रहे हैं तो कभी अक्षरा सिंह रहे। इधर खेसारी लाल यादव के हीरोइन कभी काजल राघवानी तो कभी अक्षरा सिंह। अम्रपाली दुबे तो उधर निरहुआ जी में के साथ काम करती हैं। ये दोनों ज़्यादा इन दोनों के साथ काम करती हैं। यानी कि ये लोग कहीं ना कहीं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं 2-3 महीने बाद ये लोग मिलेंगे और आपस में पार्टी भी करेंगे। पार्टी 4 महीना के अंदर, तो क्योंकि मैटर बड़ा हो गया है, इसे 2 महीना में हो जाता, लेकिन इसको थोड़ा मैनेज करने में 4 महीना लगेगा।